नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। बच्चों, इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक के श्लोक संख्या 20 का अध्ययन करेंगे। विदूषक चित्र को देखते हुए शकुंतला को भली भांति देखते हैं तो कहते हैं कि ये माननीय इस तरह से डरी हुई क्यों खड़ी हुई हैं। फिर भली भांति उसका देखने पर पता चलता है कि जो भ्रमर है उससे भयभीत होने के कारण वो इस तरह से खड़ी हैं। उस समय राजा दुष्यंत जो हैं यह भूल जाते हैं कि यह चित्र है और वास्तविक समझ करके वो इस तरह से भ्रमर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। ये श्लोक देखिए बच्चों। एवं भो न मे शासने तिष्ठसि, अच्छा तू मेरी आज्ञा नहीं मानता, श्रूयताम तरहि संप्रति, तो अब यह सुन ले। अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम पीतम मया सदयम एव रथोत्सवेषु बिंबाधरम स्पृशसि चेत भ्रमर प्रियाया त्वाम कार्यामि कमलोदर बंदनस्थम। भ्रमर, हे भ्रमर, अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम, न मुरझाए हुए और नवीन तरु पल्लव के तुल्य सुंदर तथा मेरे द्वारा रतिकाल में पीतम मया सदयम एव रथोत्सवेषु, मेरे द्वारा रतिकाल में दयापूर्वक पान किए हुए जो प्रिया शकुंतला हैं, प्रिया शकुंतला जो हैं उनके बिंबाधरम स्पृशसि, बिंबाधर का यदि तू स्पृशसि स्पर्श करता है तो त्वाम तुमको मैं कमलोदर बंधनस्थम कार्यामि, कमल के मध्य भाग रूपी कारागृह के बंद मैं बंद करा दूंगा या कर दूंगा। राजा दुष्यंत ये भूल जाते हैं कि ये भ्रमर जो है चित्र में विद्यमान है और अपनी प्रिया को उससे परेशान देख करके उसको कह रहे हैं कि हे भ्रमर, यदि तुमने मेरी प्रिया शकुंतला के रतिकाल में मेरे द्वारा पान किए हुए बिंबाधर का स्पर्श किया तो मैं तुम्हें कारागृह में डाल दूंगा। देखिए बच्चों, जो भ्रमर है वह रात्रि के मध्य कमल के मध्य भाग में ही निवास करता है, लेकिन राजा जो दुष्यंत हैं ये कैसा बंधन है? स्वाभाविक बंधन है। उस स्वाभाविक बंधन को अपने प्रयोजन का विषय बना रहे हैं, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी हो जाता है। इसमें टिप्पणियाँ देखेंगे बच्चों। अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम, अक्लिष्ट शब्द है इसमें। अक्लिष्टः बालस्य या तरु पल्लवः तद्वत् लोभनीयम, यहाँ कर्मधारय समास हुआ। न इसके अक्लिष्ट के दो अर्थ हो सकते हैं, ना मुरझाया हुआ, ना सूखा हुआ, और दूसरा है ना बिगाड़ा हुआ, ना तोड़ा हुआ। इससे अधर की जो कोमलता है तथा उसकी लाली जो है वह सूचित हो रही है। इसमें शब्द आया है सदयम, मैंने दया भाव से उसके अधर का पान किया, इसके द्वारा अधर की कोमलता सूचित होती है। अगला शब्द है इसमें बिंबाधरम, बिंब धन अधरम, यहाँ अकहा सवर्णे दीर्घा से क्या है? दीर्घ संधि है। बिंब फल के तुल्य लाल अधर, बिंबाकारः बिंब सदृशो व अधरा, बिंबाधरा। यहाँ पर साख पार्थिवादित्वात् उत्तर पद लोपी समास है। उत्तर पद आकार या सदृश का लोप है। वामन ने इसे मध्यम पद लोपी समास कहा है, परंतु ऐसे उत्तर पद लोपी समास ही कहना चाहिए। वार्तिक में उत्तर पद के लोप का ही विधान है। नव युवतियों के अधर की तुलना बिंब फल से की जाती है। बिंब फल जो है वह एक लाल फल होता है। राजा अन्यमनस्क हैं, अतः वह चित्रगत जो भ्रमर है उसी को वास्तविक भ्रमर समझ रहे हैं। कमलोदर बंधनस्थम, कमल धन उदर, यहाँ आ और उ को ओगणादेश हुआ है। कमलोदर, कमलस्य उदर रूपम यस्य बंधनम तत्र तिष्ठति, कमल के मध्य भाग रूपी कारागृह का निवासी। यहाँ स्वाभाविक बंधन को अपने प्रयोजन का विषय बनाने से अतिशोक्ति अलंकार है।
भ्रमर में प्रतिनायक के व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति है। यहाँ पर राजा की घोषणा के कारण व्यवसाय नामक विमर्श संधि बनती है या विमर्श संधि का अंग है। इसमें बच्चों समासोक्ति अलंकार और अतिशोक्ति अलंकार के अतिरिक्त बसंत तिलका नामक छंद है। बसंत तिलका छंद जो है उसका लक्षण पूर्व में भी बताया था। उक्ता बसंत तिलका तब जा जगऊगा, अर्थात जो बसंत तिलका छंद है उसके प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं, एक तगण होता है, एक भगण होता है, 2 जगण, 2 गुरु। इस क्रम से जहाँ वर्ण घटित होते हैं वहाँ बसंत तिलका छंद होता है और प्रस्तुत जो पद्य है उसमें यह लक्षण घटित हो रहा है। अतः यहाँ क्या है, वसंत तिलका नामक छंद है। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।